पत्नी बोली, सुनो मेरे मुंह में मच्छर चला गया, अब क्या करूं? पति बोला, पगली ऑल आउट पी ले, 6 सेकंड में काम शुरू। बीबी बोली, चलो ना आज कहीं घूमने चलते हैं और हाँ ड्राइविंग मैं करूंगी। पति वाओ, मतलब जाएंगे कार में और आएंगे कल के अखबार में। सब्सक्राइब कर लो प्लीज दोस्तों। दो पड़ोसन आपस में बात कर रही थी। पहली पड़ोसन, तुम्हें पता है 24 साल तक मेरे कोई औलाद नहीं हुई। दूसरी पड़ोसन बोली, तो फिर तूने क्या किया? पहली पड़ोसन बोली, जब मैं 24 साल की हुई तब घर वालों ने जाके मेरी शादी करवाई, फिर कहीं जाकर मुन्ना हुआ। दूसरी पड़ोसन बेहोश हो गई। पप्पू समोसे को खोलकर अंदर का मसाला ही खा रहा था। संजू बोला, अरे तू पूरा समोसा क्यों नहीं खा रहा? पप्पू बोला, अरे मैं बीमार हूँ न, इसलिए डॉक्टर ने बाहर की चीज खाने से मना किया है। टीचर बोला, इतने दिन कहाँ थे? स्टूडेंट बोला, वर्ल्ड फ्लू हो गया था। टीचर बोला, पर यह तो वर्ल्ड में होता है, इंसानों में नहीं। स्टूडेंट गुस्से में बोला, इंसान समझा ही कहाँ है आपने, रोज तो मुर्गा बना देते हो। संता बोला, ट्रेन में रात भर मुझे नींद नहीं आई, ऊपर की सीट मिली थी, गर्मी बहुत थी। बंता बोला, तो सीट बदल लेता। संता बोला, किसके साथ बदलता? नीचे की सीट पर कोई आया ही नहीं। दुनिया में केवल 3 ही लोग ऐसे हैं जिनकी बातों को औरतें ध्यान से सुनती हैं और ईमानदारी से उनका कहना भी मानती हैं। 1 दर्जी, 2 फोटोग्राफर, 3 ब्यूटी पार्लर वाली, बाकी तो वो किसी के बाप की भी नहीं सुनती। सब्सक्राइब कर लो प्लीज दोस्तों। आज की सबसे बड़ी दुविधा, मोबाइल बिगड़ जाए तो बच्चे जिम्मेदार और बच्चे बिगड़ जाए तो मोबाइल जिम्मेदार। चंपू ने नई नौकरी पकड़ी। उसकी माँ ने अपने बेटे से एक दिन पूछा, तुम्हारे ऑफिस में कामकाज कैसा चल रहा है? चंपू ने कहा, माँ मेरे नीचे 10 आदमी काम करते हैं। माँ बोली, अरे वाह, तू क्या अभी से अफसर हो गया? चंपू बोला, माँ मैं ऊपर की मंजिल में काम करता हूँ। एक बार एक आदमी एक साधु के पास जाता है और कहता है, मैं मेरी से बीवी बहुत परेशान हूँ, कृपा करके कोई उपाय बताइए। यह सुन साधु को गुस्सा आ जाता है और वो उस आदमी से कहता है, मूर्ख, अगर मेरे पास कोई उपाय होता तो मैं साधु क्यों बनता? संता बोला, यार कोई ऐसा कारोबार बता जिसमें ज्यादा मुनाफा हो। बंता बोला, ऐसा कर सर्दियों में सस्ती बर्फ लेकर गर्मियों में बेच दे। आंसू तेरे निकले तो आंखें मेरी हो, दिल तेरा धड़के तो धड़कन मेरी हो, दोस्ती हमारी इतनी गहरी हो, सड़क पर तू पिटे और गलती मेरी हो। एक रात एक घर में चोर घुस आया। खटपट सुनकर मालिक की आंख खुल गई। मालिक, कौन है? चोर, म्याऊं। मालिक, कौन है? चोर, म्याऊं। मालिक, कौन है? चोर, अबे साले, बिल्ली हूँ बिल्ली। लड़की की शादी में उसका पुराना बॉयफ्रेंड सज धज कर आया था। एक बच्चे ने उसे देखकर पूछा, क्या आप दूल्हे हो? उसने जवाब दिया, नहीं, मैं तो सेमीफाइनल में बाहर हो गया था, फाइनल देखने आया हूँ। हाय रे उसके होठों की वो लाली, वह वाह, मैं बाद में पता चला विमल खाती थी साली। आज मन कर रहा है कि कोई गहरी बात लिख दूं, फिर सोचा कि कोई डूब गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। सब्सक्राइब कर लो प्लीज दोस्तों। पत्नी बोली, मुझे नई साड़ी चाहिए, अम्मा जान से मंगवा दो। पति बोला, गवार औरत, वो अम्मा जान नहीं, अमेज़न है। आदमी बोला, भगवान जब मैं मरने को आऊंगा तब मुझे 5 मिनट देना। भगवान बोले, क्यों? आदमी बोला, मोबाइल फॉर्मेट करने के लिए, वरना मरने के बाद लग जाएगी इज्जत की वॉट।
जब देर रात कोई टॉन्ट मार के पूछता है, सोए नहीं, अभी तक ऑनलाइन हो, क्या बात है? मन कहता है कि अपना सड़ा हुआ मोजा उस पे फेंक के कहूं, होश में आ गधे साले, तू भी तो ऑनलाइन है। सुबह सुबह बारिश होने पर कौन क्या सोचता है? प्रेमी, पक्का आज डेट और भी रोमांटिक हो जाएगी। बच्चा, पक्का आज स्कूल से छुट्टी मिल जाएगी। पति, पक्का आज पकोड़े और चाय हो जाएगी। पत्नी, पक्का आज काम वाली बाई नहीं आएगी। एक तोता एक कार से टकरा गया तो उस कार वाले ने उसे उठाकर पिंजरा में डाल दिया। दूसरे दिन जब तोते को होश आया, वह बोला, आयला, जेल क्यों, कार वाला मर गया क्या? मारवाड़ी हाथ में ब्लेड मार रहा था। बीवी बोली, यह क्या कर रहे हो जी? मारवाड़ी बोला, डेटल की शीशी टूट गई है, कहीं डेटल बर्बाद न हो जाए, ला तेरी उंगली भी काट दूं। यदि काम के हिसाब से भारतीयों के नाम रखे जाए तो 90% भारतीयों का नाम होगा रायचंद और बाकी बचे 10% के नाम होंगे हुकुमचंद। डॉक्टर की गलती और वकील की गलती में क्या फर्क होता है? डॉक्टर की गलती जमीन में 4 फुट नीचे गाड़ देती हैं और वकील की गलती 4 फुट ऊपर टांग देती हैं। फादर बोला, अगर इस बार तुम इम्तिहान में फेल हुए तो मुझे पापा मत कहना। इम्तिहान के बाद फादर बोले, हाउ वाज योर रिजल्ट? बेटा बोला, दिमाग का दही मत कर, बाबूलाल तू बाप कहलाने का हक खो चुका है। पप्पू एग्जाम में खाली बैठा हुआ था, कुछ भी लिख नहीं रहा था। टीचर बोला, तुम कुछ लिख क्यों नहीं रहे? पप्पू बोला, कुछ नहीं आ रहा। टीचर बोला, अरे कुछ तो आ रहा होगा। पप्पू बोला, हाँ कुछ तो आ रहा है। टीचर बोला, क्या? पप्पू बोला, रोना। संता बार में रो रहा था। बंता बोला, क्यों रो रहे हो? संता बोला, और क्या करूं? जिस लड़की को भुलाना चाहता हूँ उसका नाम ही याद नहीं आ रहा है। इंग्लिश ग्रामर की टीचर बोली, आज हम नाउन पढ़ेंगे। टीचर बोली, लड़की सबसे हंस के बात करती है, इसमें लड़की क्या है? पप्पू बोला, मैडम जी वो लड़की बिगड़ी हुई है, किसी लड़के के चक्कर में पड़ी है। एक भिखारी को एक दिन कुछ नहीं मिला, दुआ करने लगा, या अल्लाह अगर मुझे 1 रुपया मिल जाए तो 8 आने तेरे। आगे चलकर उसे 1 अठन्नी मिली। उठाकर बोला, अल्लाह मियाँ हो बड़े सयाने, 8 आने पहले की काट लिए। एक बार बस के कंडक्टर ने एक बच्चे से पूछा, तुम हर रोज दरवाजे के पास ही खड़े रहते हो, तुम्हारा बाप चौकीदार है क्या? बच्चा बहुत ही शरारती था, वो बोला, तुम हमेशा मुझसे पैसे मांगते रहते हो, तुम्हारा बाप भिखारी है क्या? पठान अपनी बीवी की कब्र पे जोर जोर से पंखा चला के रो रहा था। किसी ने कहा, इतनी मोहब्बत, या अल्लाह। पठान बोला, मरने वाली कह गई थी, मेरी कब्र की मिट्टी सूखने के बाद ही दूसरा निकाह करना। पता नहीं कौन साला रोज 2 बाल्टी पानी डाल जाता है। एक बार बस के कंडक्टर ने एक बच्चे से पूछा, तुम हर रोज दरवाजे के पास ही खड़े रहते हो, तुम्हारा बाप चौकीदार है क्या? बच्चा बहुत ही शरारती था, वो बोला, तुम हमेशा मुझसे पैसे मांगते रहते हो, तुम्हारा बाप भिखारी है क्या? दोस्तों, आपसे निवेदन है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में बताओ आप कहाँ से हो प्लीज। पठान अपनी बीवी की कब्र पे जोर जोर से पंखा चला के रो रहा था। किसी ने कहा, इतनी मोहब्बत, या अल्लाह। पठान बोला, मरने वाली कह गई थी, मेरी कब्र की मिट्टी सूखने के बाद ही दूसरा निकाह करना। पता नहीं कौन साला रोज 2 बाल्टी पानी डाल जाता है। एक भिखारी को एक दिन कुछ नहीं मिला, दुआ करने लगा, या अल्लाह अगर मुझे 1 रुपया मिल जाए तो 8 आने तेरे। आगे चलकर उसे 1 अठन्नी मिली। उठाकर बोला, अल्लाह मियाँ हो बड़े सयाने, 8 आने पहले की काट लिए। 5वीं, 8वीं,
10वीं 12वीं फेल विद्यार्थी निराश ना हो, हमसे आकर मिलें। 2 चीजें साथ जरूर लाएं, एक तगारी, एक फावड़ा। मेरा नाम भूरा ठेकेदार है। बीवी सुबह सुबह उठकर सीधे मेकअप करने लगी। पति की आंख खुली। पति बोला, पागल हो गई हो जो सुबह सुबह मेकअप कर रही हो। पत्नी बोली, चुप रहो, मैंने अपने फोन पर चेहरा देखकर खुलने वाला लॉक लगाया था, अब फोन मुझे पहचान नहीं रहा है। एक बच्चा बोला, आज मुझे 50 पैसे का एक सिक्का मिला है। दूसरा बच्चा बोला, वो मेरा था। पहला बच्चा बोला, अरे जा, मुझे तो 25 पैसे के 2 सिक्के मिले हैं। दूसरा बच्चा बोला, मेरा सिक्का जमीन पर गिरकर टूट गया होगा। संता बोला, यार कोई ऐसा कारोबार बता जिसमें ज्यादा मुनाफा हो। बंता बोला, ऐसा कर, सर्दियों में सस्ती बर्फ लेकर गर्मियों में बेच दे। दोस्तों, आपसे एक निवेदन है, नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक कमेंट में बताओ आप कहाँ से हो। नस बोली, आपको 3 बच्चे हुए हैं। संता बोला, यह तो होना ही था, फिल्में ही ऐसी देखती थी। धूम 3, गोलमाल 3, राज 3, मर्डर 3, क्रिश 3। नस बोली, अच्छा हुआ दिल्ली 6 नहीं देखी। मेले में घोषणा हुई, एक बच्चा मिला है, जिनका है आकर ले जाएं। संता भीड़ से चिल्लाता हुआ आया, मुझे भी दिखाओ जिनका बच्चा कैसा होता है। संता बोला, ट्रेन में रात भर मुझे नींद नहीं आई, ऊपर की सीट मिली थी, गर्मी बहुत थी। बंता बोला, तो सीट बदल लेता। संता बोला, किसके साथ बदलता, नीचे की सीट पर कोई आया ही नहीं। आंसू तेरे निकले तो आंखें मेरी हों, दिल तेरा धड़के तो धड़कन मेरी हो, दोस्ती हमारी इतनी गहरी हो, सड़क पर तू पिटे और गलती मेरी हो। मैं तो आज परेशान हो गया, सुबह से फोन पर फोन आ रहे हैं, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। मैंने तो ऐसे ही लिख दिया था। बीवी की आवाज कम करने का रिमोट यहाँ मिलता है, लिखना टीवी था, छप बीवी गया, इसमें मेरी क्या गलती। डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर मरीजों की भीड़ लगी थी। एक आदमी बार बार आगे जाने की कोशिश करता और लोग उसे पकड़कर पीछे खींच लेते। 5-6 बार पीछे खींचे जाने के बाद वह चिल्लाया, लगी रहो लाइन में, मैं आज क्लिनिक ही नहीं खोलूंगा। अगर किसी को भी मेरे मैसेज से शिकायत है या अच्छे नहीं लगते तो आपको पूरा हक है कि अपने मोबाइल को अपने नज़दीकी दीवार पर जोर से मारकर तोड़ दें, क्योंकि आपकी खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं है मेरे लिए। लड़की की शादी में उसका पुराना बॉयफ्रेंड सज धज कर आया था। एक बच्चे ने उसे देखकर पूछा, क्या आप दूल्हे हो? उसने जवाब दिया, नहीं, मैं तो सेमीफाइनल में बाहर हो गया था, फाइनल देखने आया हूँ। बेरोजगारी से तंग आकर जो शख्स बाबाजी बनता है, लोग उसी के पास रोजगार के लिए तावीज लेने पहुंच जाते हैं। उठ के घाव भर सकते हैं लेकिन शब्दों के नहीं, इसलिए मामला हमेशा मारपीट से सुलझाएं। पत्नी को वाइफी क्यों कहा गया, मैं बहुत सोचा, पर वाइफ का मतलब आज मालूम चला। विदाउट इन्फॉर्मेशन फाइट एवरी टाइम। हाय रे उसके होठों की वो लाली, वह वाह, मैं बाद में पता चला विमल खाती थी साली। आज मन कर रहा है कि कोई गहरी बात लिख दूं, फिर सोचा कि कोई डूब गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। पत्नी बोली, मुझे नई साड़ी चाहिए, अम्मा जान से मंगवा दो। पति बोला, गवार औरत, वो अम्मा जान नहीं अमेज़न है। आदमी बोला, भगवान जब मैं मरने को आऊंगा तब मुझे 5 मिनट देना। भगवान बोले, क्यों? आदमी बोला, मोबाइल फॉर्मेट करने के लिए, वरना मरने के बाद लग जाएगी इज्जत की वॉट। जब देर रात कोई टॉन्ट मार के पूछता है, सोए नहीं, अभी तक ऑनलाइन हो, क्या बात है? मन कहता है कि अपना सड़ा हुआ मोजा उस पे फेंक के कहूं, होश में आ गधे साले।
तू भी तो ऑनलाइन है। सुबह सुबह बारिश होने पर कौन क्या सोचता है? प्रेमी, पक्का आज डेट और भी रोमांटिक हो जाएगी। बच्चा, पक्का आज स्कूल से छुट्टी मिल जाएगी। पति, पक्का आज पकोड़े और चाय हो जाएगी। पत्नी, पक्का आज काम वाली बाई नहीं आएगी। एक तोता एक कार से टकरा गया तो उस कार वाले ने उसे उठाकर पिंजरा में डाल दिया। दूसरे दिन जब तोते को होश आया, वह बोला, आयला, जेल क्यों, कार वाला मर गया क्या? मारवाड़ी हाथ में ब्लेड मार रहा था। बीवी बोली, यह क्या कर रहे हो जी? मारवाड़ी बोला, डेटल की शीशी टूट गई है, कहीं डेटल बर्बाद न हो जाए, ला तेरी उंगली भी काट दूं। यदि काम के हिसाब से भारतीयों के नाम रखे जाए तो 90% भारतीयों का नाम होगा रायचंद और बाकी बचे 10% के नाम होंगे हुकुमचंद। डॉक्टर की गलती और वकील की गलती में क्या फर्क होता है? डॉक्टर की गलती जमीन में 4 फुट नीचे गाड़ देती है और वकील की गलती 4 फुट ऊपर टांग देती है।